नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। मैं आज आप BA पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के तीसरे अध्याय व्यवहारवाद में व्यवहारवाद की आलोचना का अध्ययन करवाऊंगा। व्यवहारवाद की अनेक दुर्बलताएं हैं जिनके कारण इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अत्यधिक शब्दाडंबर। व्यवहारवाद द्वारा अपनाई गई अपरिचित शब्दावली, नए प्रत्ययों तथा शुष्क वाक्य रचना की कटु आलोचना की जाती है। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल एक शब्दाडंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वकील जिस प्रकार निरर्थक दलीलें दिया करते हैं उसी प्रकार आधुनिक विद्वान केवल शब्दजाल को ही व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं। परिणाम यह होता है कि सुनहरे शब्दजाल में राजनीति विज्ञान की आत्मा तड़पती ही रहती है। डॉक्टर एस.वी. वर्मा के शब्दों में तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और फूहड़ शब्दजाल आविष्कृत कर लिया है। नंबर 2, राजनीति व्यवहार की धारणा गलत। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में संस्थागत अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, परंतु व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। क्योंकि व्यवहारवादी नियमितताओं पर अत्यधिक बल देते हैं, वे मनुष्य के व्यवहार के मुख्यतः सामान्य एवं नियमित गुणों का ही अध्ययन करते हैं। व्यवहारवादी शोध में अद्वितीय घटनाओं की अपेक्षा की जाती है। व्यवहारवादी घटनाओं के पीछे सामान्य नियम एवं नियमितताएं खोजने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए आलोचक उन्हें सामान्य नियम खोजने वाले कहकर पुकारते हैं। राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। व्यवहारवादी सिद्धांतकार राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के पक्ष में है, जबकि यह संभव नहीं है। व्यवहारवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीति विज्ञान के तथ्यों में बड़ा अंतर है। राजनीति विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्यों की तुलना में बहुत अधिक जटिल, अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं। न तो उनकी हर धारणा का मापन हो सका है और न ही सत्यापन। इन कारणों से राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों के समकक्ष बनाने का प्रयास अत्यधिक कठिन है। कार्ल पॉपर के शब्दों में राजनीति विज्ञानों की भविष्यवाणियां अगर मगर से आगे नहीं जा सकती। पद्धतियों पर अत्यधिक बल। 4 नंबर, व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने में इतने उलझे हुए रहते हैं कि व्यवहारिक या महत्वपूर्ण तथ्यों को ही भुला देते हैं। केवल पद्धतियों पर ही महत्व देना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं के आंतरिक तत्वों का साक्षात्कारों एवं प्रश्नावलियों की प्रविधियों से पता नहीं लगाया जा सकता, अतः राजनीति के अंतःस्थल का सत्यापन असंभव है। 5 नंबर, मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में अत्यधिक विश्वास करते हैं, जबकि मूल्य निरपेक्षता संभव है। अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य कहीं न कहीं उसके निष्कर्षों को प्रभावित करते ही हैं। जब कोई शोधकर्ता अपने शोध का प्रारंभ करना चाहता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वह अपने मूल्यों, हितों तथा जिज्ञासाओं से प्रभावित रहता है। लियो स्ट्रॉस के शब्दों में मूल्य निरपेक्षता का परिणाम घटक की विजय ही हो सकता है और यही हुआ भी है। अत्यधिक खर्चीली पद्धति। व्यवहारवादी शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली है। अमेरिका में व्यवहारवादी अध्ययन के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। इसमें बार बार सर्वेक्षण किए जाते हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा विश्लेषण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर, अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करते। इस संबंध में सिबली लिखते हैं, राजनीति का अध्ययन यदि केवल इसी आधार पर नहीं करना है कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर भी कि वह आज क्या है, कल क्या था, भविष्य में क्या होगा, कैसा होना चाहिए, तो हमारा काम
केवल व्यवहारवाद से नहीं चलेगा। हमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास, नीति, दर्शन, सांस्कृतिक इतिहास, शास्त्रीय परंपरा के परिकल्पनाशील राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विवरण, प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव सभी से सहायता लेनी होगी। सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को बृहद स्तर पर लागू करने की समस्या। व्यवहारवाद की एक समस्या सूक्ष्म बृहद विश्लेषण के पारस्परिक संबंधों का संतोषप्रद उत्तर देने की है। सूक्ष्म अध्ययन करके उसके निष्कर्षों को बृहद आकार इकाइयों पर लागू करने का प्रयास कितना तर्कपूर्ण या वैज्ञानिक होगा। एक गांव के थोड़े से मतदाताओं के व्यवहार या विचारों का अध्ययन करके निकाले गए निष्कर्षों को संपूर्ण सामाजिक इकाई पर लागू करना कितना वैज्ञानिक है। 9 नंबर, व्यवहारवाद नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में। जब हम व्यवहारवाद के निष्कर्षों को नीति निर्धारण के प्रश्न से जोड़ते हैं तो उसकी कमियां और स्पष्ट होती हैं। नीति निर्माण में अनेक तत्व योगदान देते हैं, केवल तथ्य नहीं देते। उसमें नैतिक तत्वों तथा राजनीति का भी हाथ रहता है। केवल तथ्यों के आधार पर नीति निर्माण नहीं किया जा सकता। 10 नंबर, संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन संभव नहीं। व्यवहारवाद पर एक और दोष यह थोपा जाता है कि संख्यात्मक प्रणाली के द्वारा मानवीय स्वभाव के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है। मानवीय स्वभाव इतना जटिल है कि उसके अंतर्मन की गहराइयों, उसकी जटिलताओं तथा सूक्ष्मताओं का विश्वसनीय तरीके से मापन नहीं हो सकता। मनुष्य की मनोवृत्तियां तथा प्रेरक कारणों का सच्चा ज्ञान क्या प्रश्नावली द्वारा किया जा सकता है। 10 व्यवहारवाद की उपयोगिता है। व्यवहारवाद का राजनीतिक विज्ञान पर प्रभाव। व्यवहारवादी क्रांति के प्रारंभिक दौर में परंपरागत विचारकों और व्यवहारवादी विचारकों के बीच शीत युद्ध के जिस वातावरण को जन्म दिया था वह आज समाप्त हो चुका है और हमने एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर लिया है जिसमें व्यवहारवाद का उचित मूल्यांकन संभव है। व्यवहारवाद के फलस्वरूप आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाने लगा है। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान के साहित्य में पिछले 4 दशकों में आशातीत वृद्धि हुई है। व्यवहारवाद के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को चुनौती दी गई है तथा अब व्यक्ति, प्रक्रिया तथा तथ्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन केंद्र बन गए हैं। इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन और विश्लेषण के नए साधन तथा औजार भी दिए हैं। इसके तथ्यपूर्ण निष्कर्षों ने नीति निर्माण में योगदान देकर राजनीति शास्त्र को सामाजिक इंजीनियरिंग का माध्यम बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। व्यवहारवाद की निश्चित रूप से अपनी कुछ उपयोगिताएं हैं जिनका उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, व्यवहारवाद केवल मात्र एक उपागम्य दृष्टिकोण नहीं है बल्कि यह तो राजनीति विज्ञान की समस्त विषय वस्तु को नवीन रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन है। व्यवहारवाद केवल सुधार ही नहीं बल्कि पुनर्निर्माण क्रिया है तथा इसने राज्य विज्ञान को नए मूल्य और नई भाषा, नई पद्धतियां, उच्चतर परिस्थिति, नई दिशाएं, सबसे बढ़कर अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की है। दूसरी बात है, व्यवहारवाद ने राज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद ने इस विचार को अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। डहल के अनुसार व्यवहारवाद राजनीतिक अध्ययनों को आनुभाविक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, उपलब्धियों और दृष्टिकोण को निकट संपर्क में लाने में सफल हुआ। तीसरी बात, राजनीति वैज्ञानिक अब तक सामान्य से दार्शनिक रूप में कार्य करते रहे जो केवल नैतिक मूल्यों और आदर्शों से ही संबंधित रखते थे। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर खड़ा करने का कार्य किया है। उसने इस बात पर जोर दिया है कि राजविज्ञान का संबंध क्या है से है, न कि क्या होना चाहिए से। व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति को राजनीतिक विश्लेषण की इकाई बनाने का जोर देने की बात कही है। वह इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रकार उसने राजविज्ञान को एकता और आधुनिकता प्रदान की है। व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियां, नए मापन और नूतन क्षेत्र प्रदान किए हैं।
व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप ही राजनीति विज्ञान, साक्षात्कार प्रणाली, मूल प्रश्नावली प्रणाली, सोशियोमेट्री आदि अपनाने की ओर प्रवृत्त हुआ है। राजनीति के अंतर्गत अब न केवल मतदान विभाग बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन भी इसी पद्धति के आधार पर किया जाने लगा है। सेलापुल के शब्दों में, अब हमारा अनुशासन एक नए सामंजस्य, एक सुखद एकता और आत्मविश्वासपूर्ण अभिज्ञान का अनुभव करता है, जो कि स्वस्थ और शीघ्र वर्धन के अनुकूल है। वस्तुतः व्यवहारवाद वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रतीक है। नव राजनीति शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका उल्लेखनीय है। यद्यपि व्यवहारवादी अपनी नई शोध प्रणालियों के आधार पर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सर्वथा असफल रहे जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परंतु डॉक्टर एस.पी. वर्मा के शब्दों में, इन सब कमियों के बावजूद व्यवहारवादी ने राजनीति विज्ञान को उसकी गहरी तंद्रा से जगा दिया, उसमें शोध के लिए नवीन आयामों को खोला, नई तकनीकों का विकास किया। धन्यवाद।